प्रभु की महिमा की तालियों को हम बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को आज की शाम सुबह के धन्यवाद देते अपने स्वरों को झुकाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कुछ भी तुम करते हो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो इससे पहले कि हम कुछ भी करें, वचन को पढ़ें, प्रचार करें और जो कुछ भी करें हम सब प्रभु यीशु के नाम में करें, ताकि हम उसे पूरा पा सके। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का नाम ऊंचा गढ़ और उन सभी के लिए शरण स्थान है जो उससे प्रेम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देता हूँ आज की इस सुबह के समय के लिए खुदावन, प्रथम दिन के लिए जो सप्ताह का खुदावन जो आपके जी उठने को दर्शाता है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुबह में फिर से एक साथ हम जमा है परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के साथ संगति करें खुदावन, ताकि तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तेरे नाम को धन्यवाद दे पिता। जो कुछ प्रभु आपने हमारे लिए किया हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु, और चाहते खुदावन कि आज इस सुबह में पिता आज फिर से एक बार हमारे बीच में है पिता, हमसे बातचीत करें खुदावन प्रभु। जबकि घर आपके आराधना के लिए आपके धन्यवाद देने के लिए खोला गया पिता, मैं भाई अजय माइकल, उसकी पत्नी मैं नीलम, उसके परिवार तेरी आशीष मांगता प्रभु। और मैं चाहता हूँ खुदावन की अपनी अनुग्रह अपनी कृपा की जो दृष्टि है पिता, जो अपनी करुणा है खुदावन भाई उसके परिवार पर बनाए रखे पिता, और उसी प्रकार से पिता अपने प्रत्येक बच्चों पर दया करें खुदावन, और हमें अपने मार्ग में उड़ाएं खुदावन, अपने वचन में पिता, अपनी सामर्थ्य में, उन सद्गुणों में खुदावन, उस पवित्रता में खुदावन जिसके बिना कोई आपको नहीं देखेगा पिता, हमें उस पवित्रता में बढ़ाएं पिता। आज की सुबह में हमें ब्लेस करें पिता, हमें अपनी आत्मा से अभिषेक करें खुदावन, और होने पाए खुदावन की तरह पवित्र आत्मा पिता हम सभी की आपके वचन में और महिमा से महिमा के अंदर अगुवाई करें पिता, ताकि हम फिर से एक बार आपके और नजदीकी में आ सकें। वे बातें जो पीछे रह गई खुदा, उन बातें जो गलत थी पिता उसे छोड़ सके और उन बातों को थाम सके जो हमें थामनी है पिता परमेश्वर। मैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए अजय माइकल उनके परिवार की धन्यवाद देता हूँ पिता, और प्रत्येक उस भाई और बहन के लिए आशीष मांगता हूँ खुदावन जो इसे सुन और देख रहे हैं पिता। तो प्रार्थना करता हूँ सेहत के लिए खुदा, उस बच्चे का जो जन्मदिन है पिता आप उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करें पिता, उसे पवित्र आत्मा से भरे खुदावन, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य जो हमें उपहार या गिफ्ट देता है खुदावन वो तो थोड़ी समय की होती है पिता, और उनका महत्व और उनकी वैलिडिटी जाती रहती है खुदावन, लेकिन प्रभु जो गिफ्ट आप हमें देने का वादा किया हम जानते हैं वो सच में अनंतकालीन है और वो पवित्र आत्मा है खुदावन। आपने कहा तुम में हर एक व्यक्ति मन फिराए पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। प्रभु आज उस भाई को उसके जन्मदिन के दिन में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के गिफ्ट से अनॉइंट करे खुदावन, ताकि उनके उसके साथ हमेशा बना रहे, उसे अगुवाई करे और उसकी रहनुमाई करे पिता। प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा सारा दरा आपको देता हूँ पिता, मेरे प्रत्येक भाई और बहन को खुदावन, चाहे वे जहाँ कहीं पिता, और बाजपुर में पिता, रामनगर में, रामपुर में पिता, कालाड में, कोटाबाग में, रुद्रपुर में, अल्मोड़ा में पिता, हल्द्वानी में पिता, उन सभी को उनके जगहों में उनके परिवारों में ब्लेस करे। जो लोग बड़ी तन्मयता से और सिंसियरिटी के साथ वचन को सुन रहे हैं पिता, आप उन सभी को आशीष दे पिता। सारी महिमा सारा आधार अपने आप को पिता, अपने परिवार को आपके पवित्र हाथ में देते हुए अपनी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। हालेलुया। आइए जैसे हम खड़े हैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ने निकाल लेंगे, और हम निकालेंगे कुलस्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय। पहली 3 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलस्सियों की पत्री, और ये गलतियों इफिसियों के फिलिपियों के बाद है, और मैं इसके 3रे अध्याय की 3 आयतें पढ़ूंगा। कुलस्सियों चैप्टर 3 वर्स 1 and 2 and 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आइए हम 4री आयत को पढ़ लें। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आइए हम इसे इंग्लिश में पढ़ लें। When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. वर्स 1 से पढ़ेंगे। If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. आमीन। प्रभु के वचन पर हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और आज की इस सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक बार हम एक साथ जमा है, और हो सकता है कैमरे का एंगल थोड़ा सा अलग हो कि आपको मेरा फेस टू फेस ना दिखे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किधर को देखूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम जितने भी हैं उस वादे के अंदर में है, जहाँ पर यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सामने लगा दिया जाए।
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि उसने फिर से एक बार हमें जमा किया अपनी उपस्थिति में, कि हम एक साथ जमा हो सके। और आज सुबह में भाई अजय माइकल के घर में हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ भाई के लिए, उनके परिवार के लिए। भाई ने चाहा कि उनको थैंक्स गिविंग की मीटिंग यहाँ पर आज की सुबह हो और हमारे पास सारा ही समय है, हम कभी भी इसे कर सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सप्ताह के इस प्रथम दिन में इसे किया जाए। और भाई को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उनके परिवार को, कि अपने लिए पृथ्वी पर दुनियावी रूप से एक घर बना सकते हैं जब तक प्रभु नहीं आता है। और मेरी आज इस सुबह में प्रार्थना है कि परमेश्वर भाई को इसके काम में आशीषित करे। जो भी अड़ंगे हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक काम सही और पूरा हो सके। और मैं विश्वास करता हूँ हर एक काम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में किया जाता है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि जो नाम यीशु है वो परिपूर्णता का नाम है, वो कंप्लीशन का वर्ड है। और यीशु नाम में हर एक चीज पूरी होती है। यीशु के नाम में उद्धार और चंगाई, अनंत जीवन, पापों की क्षमा, हर एक चीज यीशु के नाम में पूरी होती है। आप किसी और नाम में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आधे रास्ते पहुंच सकते हैं, लेकिन आखिर में आप वो रास्ता बंद हो जाता है, वे मंजिल तक नहीं पहुंचते। लेकिन यीशु का नाम हमें मंजिल तक पहुंचाता है। बाइबल बताती है फिलिपियों की पत्री में, जिसने तुम्हारे अंदर में उस काम को आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन इसे पूरा भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा कंप्लीट करने वाला परमेश्वर, हम उसके नाम में विश्वास करते हैं। और आप सभी को प्रभु आशीष दे। और आज की सुबह में एक संदेश के बारे में हम सोचेंगे, ध्यान करेंगे, बातचीत करेंगे, जो कि पहला कुलस्सियों 3 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, इंग्लिश में लिखा है इफ, अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो ऊपर की वस्तुओं पर, थिंग्स फ्रॉम अबव, वो चीजें जो स्वर्गीय हैं, वो चीजें जो ऊपरी हैं, उन चीजों पर ध्यान करो। याद रखिए बाइबल बड़े क्लियरली साफ तौर से बताती है कि जो लोग नए जीवन में आते हैं, जिन लोगों का मत परिवर्तन हो जाता है, जिनका दिमाग बदल जाता है, जिनको परमेश्वर ने पकड़ लेता है, उनकी जो अट्रैक्शन है, उनका जो ध्यान है, उनकी जो कोशिश है, वो अर्थली थिंग्स की तरफ नहीं होती हैं, वो थिंग्स फ्रॉम अबव, जो स्वर्गीय चीजें हैं, उसकी ओर होती हैं। और यही बाइबल यहाँ पर सिखाती है। मैं इसके वर्ष 1 को फिर से एक बार आपके लिए पढ़ूंगा इंग्लिश में, ताकि हम इसे क्लियरली जाने कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है और परमेश्वर का दास पौलुस हमें क्या सिखा रहा है। सुनिए, If you then be risen with Christ, इफ, अगर यहां पर लिखा, इंग्लिश में हिंदी में लिखा जबकि, लेकिन ये जबकि नहीं है, ये है यदि। यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए, सबसे पहला सवाल आता है, यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो यही वजह है कि आप बहुत सारी बार लोगों को, इवन मैसेज बिलीवर को, बपतिस्मा लिए हुए लोगों को, वो जो कलीसिया में पर डे हर संडे आते हैं, वो बहुत बढ़िया एक्टिविटी के अंदर में रहते हैं, वो तो भी हमेशा पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते, पृथ्वी की वस्तुओं की बातें करते और उन्हीं चीजों के बारे में परेशान और हर समय कोशिश में रह रहे थे जो आज है और कल नहीं होंगी। लेकिन बाइबल कहते यदि हम मसीह में जिलाए गए हैं तो सबसे बड़ी सवाल है कि आज हम क्यों अपनी ध्यान को, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे स्वर्गीय वस्तुओं पर, क्योंकि हम अभी तक जिलाए नहीं गए हैं। आपने सोचा कि आपने बपतिस्मा लिया, आपने चर्च ज्वाइन किया, आप विलियम बर्नम को जान गए, आप वचन बहुत अच्छा समझने लगे, आप वचन बहुत बढ़िया प्रचार करने लगे। ये नहीं है कि जबकि तुम बहुत बढ़िया प्रचार करने लगे हो, ये नहीं लिखा है कि जब तुमने बपतिस्मा ले लिया, यह नहीं लिखा है कि जब तुम पादरी बन गए हो। यदि हम जिलाए गए हैं, आमीन, हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारी ध्यान हमेशा जमीन की चीजों पर लगी रहेंगी। लेकिन यदि हम जिलाए गए हैं तो हमारा ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर लगा रहेगा। इसीलिए आज मेरी प्रेरणा है, नबी का एक संदेश है, थिंकिंग मैन्स अ फिल्टर, विचारशील मनुष्य की छन्नी। लेकिन मैं छन्नी के बारे में आज बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ थिंकिंग के बारे में बात करूंगा। आज मेरी प्रेरणा इसके साथ जो लेना चाहूंगा कि अब मेरा विषय है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाओ, और मेरी प्रेरणा है थिंकिंग मैन, एक विचारशील मनुष्य। आज मैं छन्नी के बारे में बात नहीं करूंगा, वो एक अलग मैटर है। छन्नी हम सभी जानते हैं परमेश्वर का वचन है, वो फिल्टर जिसमें से हर एक चीज, अगर कोई भी बात जो भी आपके लाइफ में है, आपकी फैमिली में है, आपके चर्च में है, अगर जो भी बात आपसे कही जा रही है, आप सुन रहे हैं, आप कर रहे हैं, अगर तो बाइबल में से निकल जाती है वो सही है। लेकिन अगर बाइबल उसे रोक देती है, फिल्टर कर देती है, वो बात कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास एक ही फिल्टर। लेकिन आज मैं फिल्टर के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं थिंकिंग मैन के बारे में बात करूंगा। एक विचारशील मनुष्य क्या होता है, क्या हम सच में विचारशील हैं? याद रखिए आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग विचारशील नहीं है। अगर मैं नेचुरली बात करूं, प्राकृतिक तौर से बात करूं, तो ह्यूमन के अलावा नेचर में कोई भी ऐसा नहीं जो विचारशील होता हो, जो थिंकिंग करता हो, जो बैठ के सोचता हो, जो अपने रिलेशन के बारे में, जो अपने सभ्यता के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में, अपने जीवन यापन के बारे में सोचता हो। मैंने कभी भी जानवरों को कल क्या खाएंगे करके सोचते हुए नहीं देखा, बल्कि खाने के बाद सोचता हुआ देखा।
तो खा लेते फिर सोचते। लेकिन इंसान हर समय सोचता है, चाहे वो किसी भी मैटर में सोचता हो, क्योंकि इंसान ही है जो विचारशील है, जिसके पास थॉट्स है, जिसके पास विचार है, सिर्फ वही एक ऐसा है। लेकिन मैं अब उससे भी अगर आगे आऊं, मैं अगर जानवरों और इंसानों के बीच में, जैसे मैंने बता दिया कि जानवर जो होते हैं विचारशील नहीं होते, उनके अंदर में थिंकिंग नहीं होती है। वे हिंदू मुसलमान और इसमें थिंकिंग कभी नहीं करते। गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको मस्जिद के सामने खाना है और मंदिर के सामने खाना है। एक सूअर को फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद के सामने खाना है और मंदिर के सामने खाना है। वो इसके बारे में थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि वो थिंकिंग करने वाले हैं नहीं। उनके अंदर में विचार का जो सेंस है, जो रीजनिंग का सेंस है, जो हमारी स्पिरिट में होता है, वो उनके पास है नहीं, इसलिए वो कभी सोचते नहीं। लेकिन हम जो ह्यूमन है, हम जो मनुष्य हैं, हम हमेशा सोचते हैं, हर एक चीज के बारे में सोचते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के बारे में हर समय सोचते हैं, क्योंकि हमें ये सेंस दिया गया है और ये गिफ्ट है परमेश्वर का। ये परमेश्वर का वरदान है जो हमें मिला कि हम सोच सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके पास दुनियावी तौर से, अगर मैं अपने देह की चेतनाओं के बारे में बात करूं, अगर आप सोचिए, जस्ट थिंक कि अगर आपके पास टेस्ट करने का सेंस नहीं होता, आप एक नॉर्मल व्यक्ति होते, आप एक अपंग व्यक्ति होते, सरकार आपको कुछ सुविधा दे देती इसके लिए, लेकिन क्या आप उस सुविधा से खुश होंगे और टेस्ट करना चाहेंगे? अगर हमारे देखने का सेंस नहीं होता, सरकार हमें फ्री टिकट का दे देती, हमें सरकार कुछ और सुविधाएं देती देती, आप वो सरकार की सुविधाएं चाहेंगे और देखने का सेंस चाहेंगे। सेंस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और उसका सरकार कोई उसका भरपाई नहीं कर सकती, कोई भी उसका भरपाई नहीं कर सकता। इसके बदले आपको ये दे रहे हैं, आप तो वही चाहेंगे जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसने हमेशा परफेक्ट चीजें दी है। सो थिंकिंग, विचार करना मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है। जानवर और इंसान के बीच में फर्क है, विचार नहीं करते। अब इंसानों में आ जाते हैं, अब इंसानों में भी आ जाते हैं, और अब इंसानों की मैं दो कैटेगरी रखूंगा। एक वो इंसान जिसका नया जन्म नहीं हुआ, और एक वो इंसान जिसका नया जन्म हुआ है। वो जिसका नया जन्म नहीं हुआ है वो भी सोचता है, क्योंकि उसके पास तो वरदान है, चाहे वो बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर हो, वो थिंक करता है, वो सोचता है, उसके बाद विचार होते हैं, उसके बाद थॉट्स होते हैं, वो सोचता है, विचार करता है। और दूसरा जो नया जन्म है वो उसके पास भी है, लेकिन इसका विचार उसका विचार फर्क होता है। ये व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया है, ये व्यक्ति जो मसीह से जिलाया नहीं गया है, ये हमेशा दुनियावी वस्तुओं के बारे में सोचता है। ये व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता है, ये व्यक्ति हमेशा अपनी प्रेस्टीज के बारे में सोचता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो जिला उठाया गया है, जो मसीह में नया जन्म पा चुका है, वो भी सोचता है स्वर्गीय वस्तुओं के लिए, वो भी सोचता है मसीह के नाम के लिए, मसीह की महिमा के लिए, मसीह के बढ़ोतरी के लिए, मसीह की कलीसिया की उन्नति के लिए वो सोचता है। वो दोनों सोचते हैं। और जैसा फर्क जानवरों और इंसानों में है कि वो जानवर सोचता नहीं और इंसान सोचता है, वही फर्क एक नए जन्म पाए विश्वासी में और एक नॉर्मल बिलीवर में। कि एक नॉर्मल बिलीवर की सोच हमेशा अर्थली रहती है, वो कैसा दिखना चाहिए, लोग क्या कहेंगे उसके ड्रेसिंग को देख करके, लोग उसके जिस कलीसिया में जाता है वहां पर तो ऐसे लोग हैं, इसलिए अपने आप को सेपरेट करता है, अपने अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने हेयर स्टाइल को ऐसा करता है कि दुनिया के लोग उसे पागल या बेवकूफ या सनपांच के ना कहें। वो भी सोचता है, लेकिन लाइक एनिमल, जानवर की तरह हमेशा पृथ्वी की तरह, पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की बातों में रहता है लिप्त। बाइबल कहती है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाओ। आमीन, हालेलुया। थिंकिंग मैन्स बिगडर। क्या हम विचारशील हैं? क्या आज हम थिंक करते किसी के बारे में? क्या हमारे पास ये थॉट है कि हम स्वर्ग में जाएंगे नहीं, इसके बारे में सोचें? क्या मैं ये सोचता हूं कि मेरा अनंत जीवन मुझे मिला है नहीं मिला है? क्या मैं इसके बारे में चिंता करता हूं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है और नहीं पाया है? थिंकिंग मैन, एक विचारशील मनुष्य होना। हमें किसके बारे में विचार करना है? दुनिया के बारे में नहीं करना है। विचारशील तो दुनियावी लोग भी हैं, हमसे ज्यादा विचारशील हैं। अगर आप दुनियावी बात करें तो मैं आपको बताता हूं, जितने भी कंपनीज होती हैं, जितने भी फर्म होते हैं, खिलाड़ियों के जो टीमें होती हैं, उन टीमों में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, इसके थिंक टैंक कहते हैं। वो लोग अपने टीम में, अपनी फर्म में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कंपनी में कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो सिर्फ सोचे इसके बारे में, कंपनी के ग्रो के बारे में, कंपनी के उन्नति के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, टीम की जीत के बारे में। उसे थिंक टैंक कहते हैं। वो लोग सोचने के लिए रखे गए हैं, लेकिन वो किसके बारे में सोचते हैं? जिसके लिए उनको अप्लाई किया गया है। लेकिन हम किसके बारे में सोचेंगे? जिसके लिए हमें अप्लाई किया गया है। हमें दुनियावी वस्तुओं के लिए नहीं बुलाया गया, हमें दुनिया के जमीन जायदाद के लिए, शोहरत के लिए और बड़े सम्मान के लिए नहीं बुलाया गया। दुनिया में मुझे कोई जानता और नहीं जानता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो दुनिया का बनाने वाला है, वो मुझे जानना चाहिए। अगर वो मुझे नहीं जानता, दुनिया का जानना मेरे लिए कोई लाभ की बात नहीं रहेगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद है सुबह कि वो परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, वो मुझे जानता है, मेरे नाम को जानता है, मेरे बीइंग को जानता है, मेरे अस्तित्व को जानता है। वो टोटली मुझे जानता है। उन्होंने कहा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बनाया, मैंने तेरे नाम को अपनी किताब में लिखा हुआ है। वो मुझे पर्सनली जानता है। आप कहेंगे भाई लोग क्या बात कर रहे हैं? यस सर, मैं वही बात करूं जो बाइबल बात कर रही है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ एक आयत पढ़ी जाए, और ये मैथ्यू चैप्टर
26 वर्ष 48 है। अभी मैं अपने विषय पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं विषय पर आऊंगा, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान मेरे साथ, मैं और आप एक साथ कनेक्ट हो जाएं। और इसलिए नहीं कि मैं एक बड़ा व्यक्ति कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, लेकिन जब तक आप उस प्रचारक के साथ जो आपके सामने है कनेक्ट नहीं होते, आप परमेश्वर के उस आत्मा के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते जो आपके सामने है, क्योंकि परमेश्वर का एक चैनल होता है जो उसके थ्रू जाता है। याद रखिए इसको। आइए पढ़े मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 48। हाँ। Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he. अब यहाँ पर एक कॉमन चीज ध्यान दिलाता हूं। यह लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती ने उनके साथ जब डील करा उन फरीसियों के साथ कि यीशु को पकड़वाना है, तो उनके साथ एक साइन दिया, उसने चिन्ह दिया, एक पहचान बताई। जैसे कि अगर मुझे कहीं जाना है किसी से व्यक्ति के पास और व्यक्ति से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, तो उसको फोन पर बोलूंगा, भाई मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, या मेरे हाथ में इस तरह की अटैची या बैग है, या मैंने टोपी लगाई हुई है, जो भी है, क्योंकि उसको साइन बताऊंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे। लेकिन मेरे और उसके बीच में एक आइडेंटिफिकेशन होगी, एक साइन होगा, और वो साइन उन सारे लोगों से जो वहां पर होंगे डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंट साइन होने की वजह से ही मैं पहचाना जाऊंगा, अन्यथा मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर वो साइन डिफरेंट नहीं है तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन वो डिफरेंट होने की वजह से ही पहचाना जाएगा। सो यहां पर यहूदा इस्करियोती ने उनके साथ एक डील किया और कहा, जिसे मैं चूमूंगा वही वो होगा जो यीशु होगा, जिसे तुम्हें पकड़ना है। इस चीज को याद रखिए मेरे भाई बहन। ये एक बड़ी ही अजीब बात मुझे लगती है बाइबल के अंदर में, कि उसको ये बताना पड़ेगा कि यीशु कौन सा है। वहां पर 12 चेले हैं, बल्कि हो सकता है थोड़े और हों। वहां पर 12 चेले हैं और यीशु उनका पादरी है, यीशु उनका एक तरह से पुरोहित है, यीशु एक मिरेकल वर्कर है, क्योंकि यीशु के हीलर है, यीशु का आश्चर्यजनक काम करने वाला है। तो भी यीशु उन 12 चेलों में से अलग नहीं था। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर मैं आज कॉमन मैन हूं, आप सोचते हैं कॉमन व्यक्ति हैं, बस आप ये जानिए कि आप कॉमन उनके लिए उनके बीच में रहते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ये यीशु इतना कॉमन था, इतना साधारण था कि उन 12 में से उसकी कोई अलग पहचान नहीं थी। क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो एक महान परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो मिरेकल करता था, जिसने कुछ दिन पहले 4 दिन के लाजर को जिलाया था, जिसने तूफान और आंधी को शांत कर दिया था, जिसने तमाम रोगियों को चंगा किया था, जिसने तमाम ऐसे मिरेकल कर दिए थे, उस व्यक्ति को पहचानना मुश्किल था। उस व्यक्ति को आज अगर हमारे बीच में, हमारे शहर में कोई व्यक्ति मुर्दों को जिला दे, वो सारे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर छा जाएगा और हर तरफ उसका नाम आ जाएगा, ओ यह फलाना भाई ने और फलाना व्यक्ति ने तो मुर्दों को जीवित कर दिया। यीशु 4-3 कराया था, यीशु ने तूफानों को शांत कर दिया था, यीशु ने जाने कितने अंधे को आंखें दे दी थी, जाने कितने रोगी चंगे हो गए थे, जाने कितने लंगड़े चले, फिर भी यीशु प्रॉपर पहचाना नहीं जा रहा था। क्या वजह थी? कितना कॉमन था वो ऐसा पादरी नहीं था कि कलीसिया में अलग करके मैं ही पादरी हूं, कहीं समझ में आना चाहिए लोगों को। जैसे आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल के पादरी ऐसे रहते कलीसिया में जैसे वो प्रधानमंत्री से ही बड़ी रुतबा रखते, लेकिन यीशु एक ऐसा सेवक था जो अपने लोगों के बीच में कॉमन था। ये पहचानना मुश्किल था कि पतरस कौन है, मैथ्यू कौन है और यीशु कौन है। अगर ऐसा नहीं था तो मुझे बताओ यहूदा इस्करियोती को ये क्यों साइन देना पड़े, इसे मैं चूमूं? अगर यीशु की स्पेशल कपड़े पहनने वाला होता, इसलिए यीशु अलग रहने वाला होता। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कोट्स को पढ़ूंगा ताकि आप जाने कि नबी ने भी जो थॉट्स मेरे पास आए, सेम थॉट मैंने नबी के मैसेज में पढ़ा, जब मैंने अपने विचार में सोच लिया और मैंने देखा कि नबी ने सेम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मैं सोच रहा हूं। पहले मैसेज से शुरू करेंगे। मैसेज हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट, हमारे सुसमाचार पर या रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया। संदेश में नबी कहता है, सन इसका पैराग्राफ बता देंगे, पैराग्राफ नहीं है, इसका डेट बता दें। 51/7/90 और ये 19 जुलाई 1951 को प्रचार किया था। हमारे रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया। संदेश में नबी कहता है, Now Jesus passed by this pool, और यीशु उस पुल से होकर के गया। Now Jesus never dressed himself any different than any man of his और day. यीशु ने उन लोगों में से जो वहां पर थे उनसे कोई अलग कपड़े नहीं पहने थे। बाइबल कहती है बिल्कुल उनके जैसा ही था। हाँ, He never wore his different to make himself known. और वो अपने आप को कुछ अलग नहीं बनाना चाहता था उनके बीच में। The kingdom of God is not the way you wear your clothes. हाँ, अब परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं कि आप कैसे कपड़े पहनते, इसके ऊपर अवलंबित नहीं होता वो। It's what's in your heart. ये इस बात पर होता है कि आपके हृदय में क्या है।
Yes, amen. परमेश्वर का इस बात पर अवलंबित नहीं होता, या परमेश्वर का इस बात से नहीं दिखाई देता कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप दिखते कैसे हैं। परमेश्वर का इस बात पर होता है कि आपके हृदय में क्या है। Yes. सुनिए, You don't have to turn your collar around और आप अपने कॉलर के यहाँ वहां मत उठाएं और सोचें or be called doctor or reverend. और क्या हो, आई एम डॉक्टर सो एंड सो और रेवरेंड फलाना फलाना फादर डिकोस्टा ऐसे करके मैं स्पेशल हूं। नो, नबी कहता ऐसा ना करें। It's what you are in your heart. ये देखिए कि आपके हृदय में क्या है। सुनिए, Jesus was common, ordinary looking Jew. नबी कहता है, नबी ने कहा यीशु मसीह एक साधारण और कॉमन है, साधारण और सब में एक जैसा दिखने वाला एक साधारण यहूदी था। Yes, amen. वो कोई डिफरेंट नहीं था, लेकिन था डिफरेंट इन हिज ओन हार्ट। Amen. वो अपने हृदय में डिफरेंट था, वो अपने एटीट्यूड में डिफरेंट था, वो अपने थिंकिंग में डिफरेंट था, वो अपने नेचर में डिफरेंट था, लेकिन दिखने में कॉमन। एवरीथिंग इज कॉमन। इतना कॉमन था कि चेलों में से और यीशु में फर्क करना मुश्किल था। अभी मैं आपको कुछ और डिफरेंस दिखाऊंगा, कुछ और आयतें बताऊंगा। सुनिए, And he passed through the people, and they had get mixed up. हाँ, They wouldn't even know where he was. और वो लोगों में जाके इतना घुल मिल जाता था कि वो नहीं जान सकते थे वो कौन सा है। यहां तक कि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह अपने लास्ट जर्नी पे था, जेरिको से होकर के जा रहा था और ये भीड़ उसके साथी और जक्कई जो चुंगी लेने वाला सरदार था, एक फेमस व्यक्ति था, इसके बहुत सारे कनेक्शन कांटेक्ट होंगे लोगों से। बाइबल कहती है जक्कई ना जानता था कि यीशु कौन सा था। Yes, amen. अगर आपने 5 लोगों के, 20 लोगों के, 10, 100 लोगों के साथ आपका पादरी निकल जाए तो सब जगह से ये पादरी होगा। ये कैसे मालूम उसको ये पादरी होगा? क्योंकि स्पेशल है, वो आगे चल रहा है, बाकी लोग पीछे चल रहे हैं। लेकिन यीशु इतना कॉमन था कि जानना कि चेला कौन है और यीशु कौन है बहुत मुश्किल काम है। नबी कहता अगर आप भेड़ों और चरवाहों के बीच में कनेक्शन देखेंगे तो एक चीज कॉमन आएगा। हो सकता है कि भेड़ें जानवर हो, लेकिन जो चरवाहा इंसान होगा, लेकिन जो स्मेल आती है ना एक जैसी होगी। Amen. चरवाहे में और भेड़ में सेम स्मेल आती है। ये बताता है कि उसके साथ अटैच है। सुनिए आगे। He just walked right out. He wasn't dressed any different. हाँ, उसके और बाकी में लोगों में नबी कहता है बाकी लोगों में और उसमें कोई फर्क नहीं था। सुनिए, Next message. जो दूसरा संदेश उसमें बताता नबी, Brass serpent. और कुचला हुआ सर्प संदेश है। So who followed him? जो उसको उसके पीछे जा रहे थे जो लोग, Luke tell us that the common people heard him और gladly. लूका का सुसमाचार कहता है कि साधारण लोग उसे प्रसन्नता के साथ सुनते थे। कौन से लोग? साधारण लोग, क्योंकि जो असाधारण लोग थे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे, उनके समझ में यीशु कभी आया ही नहीं, क्योंकि यीशु एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। यीशु कॉमन था और कॉमन लोग यीशु की जो कॉमन था। तो आप उन लोगों को जो आपके जो जिस लेवल के हैं, जब तक आप उस लेवल के ना बनो आप उनको सिखा नहीं सकते। और मैंने फिलॉसफर्स को सुना कहते हैं टीचर वही होता है जो बच्चों की मेंटेलिटी के साथ जुड़ जाता है, वही उन बच्चों को पढ़ा सकता है। शिक्षक वही होता है, पास्टर वही होता है जो कलीसिया के साथ उस विचार को समझ ले, जो कलीसिया के साथ, तभी वो पढ़ा सकता है उन्हें। Amen. यही उसकी क्वालिटी होती है। और यीशु मसीह को बाइबल कहती है साधारण लोग यीशु की साधारणता प्रसन्नता के साथ सुनते थे। नेक्स्ट, Fishermen and so forth. और वैसे मछली पकड़ने वाले और ऐसे लोग Down of the river. नदी के किनारे, हाँ, They was the one who heard him. और यही वही थे जिन्होंने उसे सुना। He went around, a man of sorrow, acquainted with grief. और बाइबल कहती है कि वो एक ऐसा मनुष्य जिसकी रोगों से जान पहचान थी, He wasn't a great, big, strong-looking man. और वो ऐसा नहीं था कि एक महान सामर्थ्य और लंबा चौड़ा आदमी दिखने वाला। Why, he was probably a little thin fellow. और वो बिल्कुल ऐसा ही एक छोटा सा उनका साथी था। वो जस्ट Amen. वो कोई लंबा चौड़ा दैत्यकार या जाइंट नहीं था। नेक्स्ट मैसेज पढ़ेंगे जो लास्ट होगा। Who has believed our report? फिर से वही संदेश है, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया। And he passed through the people, and they get mixed up. और वो लोगों के बीच में गया और वो उनके साथ घुल मिल गया They wouldn't even know where he was. और वो नहीं जान पाए वो कौन था, He just walked right out. और बस वहां उनके बीच में चला। He wasn't dressed any different. और उसने कोई अलग कपड़े नहीं पहने थे। Wasn't nothing queer about him, that manner of his grab. हाँ, एक और मैसेज अभी भेजा होगा मैंने। नेक्स्ट पैसेज है उसका, ये पढ़ो उसी दूसरे पैसेज से। Now Jesus passed by this. दूसरा पैसेज, The kingdom of God is not the way you
You wear your clothes. It's what's in your heart. ठीक है, You don't have to turn your collar around or be called doctor or reverend. हाँ ठीक है, शायद हमने इसे पढ़ा है, लेकिन एक और कोट था जो शायद मैं इसमें डालने मिस कर गया। खैर कोई बात नहीं, हम बाइबल के अंदर में उस आयत को फिर से पढ़ेंगे। मरकुस 12 उसकी 37, हमने इसे अभी मत्ती के किताब से पढ़ा था, अभी हम इसे पढ़ेंगे। मरकुस 12 उसकी 37, मार्क चैप्टर 12 वर्स 37। David thereof himself called him Lord, and whence is he then his son? And the common people heard him gladly. जैसे कि नबी ने कहा, और साधारण लोग उसकी प्रसन्नता के साथ सुनते थे। इसकी वजह क्या थी? आइए हम ऐसा किताब निकाल लें, उसकी 53 चैप्टर को, वर्स 1 और 2, वर्स 2 को पढ़ेंगे हम। जो संदेश का नाम नबी ने बताया था, जहां से नबी ने मैसेज का शीर्षक लिया था, उसी पैसेज को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 53 वर्स 2। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं भी उसके साधारणता के बारे में बात कर रहा हूं। For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. और उसकी जो जड़ है वो निर्जल भूमि में फूटी। He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. अब देखिए बाइबल क्या कहती है, उसकी कोई सुंदरता ना थी Amen. कि हम उसे चाहते, Yes. वो इतना खूबसूरत नहीं था कि हम उस पर दृष्टि करते। यानी कि वो इतना कॉमन था, इतना साधारण था कि लोग चूक गए। और आज सेम सिचुएशन, सेम इशू, सेम मैटर उसकी दुल्हन के साथ है। उसकी मसीह की दुल्हन इतनी नम्र है, इतनी कॉमन है, इतनी साधारण है कि लोग चूक जाते हैं। अच्छा ये ब्राइड होंगे, ये हमें सिखाएंगे मैसेज। हमारा पादरी देखो कितना पढ़ा लिखा है, उसे हर एक चीज मालूम है, उसे अहुरा मजदा के बारे में मालूम है। आप बहुत सारे अहुरा मजदा कौन है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो भी है, मैं उसके बारे में उतना नहीं जानता जितना मैं यीशु मसीह के बारे में जानूं। और मैं सोचता हूं कि मुझे उसी के बारे में ज्यादा जानना चाहिए जो मेरा उद्धार कर सकता है। Amen. मैं सोचता हूं मुझे उसके बारे में ज्यादा जानना चाहिए जो जिसने मेरे लिए जान दी है, Yes. बजाय उसके बारे में ज्यादा खोजबीन करूं कि जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसमें मैं ऑलरेडी जय पा चुका हूं। तो मुझे उससे ज्यादा जानना है जो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। याद रखिए, यहाँ पर यीशु बाइबल कहती है उसकी सुंदरता नहीं थी कि कोई उस पर दृष्टि करता। आज अगर दुनिया के अंदर में आप औरतों के बारे में बात करें और आप दुकान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, कोई चीजें इतनी भी अच्छी नहीं होती जितना उनका डेकोरेशन अच्छा होता है। और इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है, इतना अच्छा ऐड होता है, इतना अच्छा उनका पब्लिशिंग होता है कि लोग उसे खरीदते हैं। यानी कि उसको जाने के लिए उसको अट्रैक्शन बनाना, उसको अट्रैक्टिव करना, उसका बढ़िया से ड्रेसिंग करना, ये बहुत जरूरी होता है ताकि लोग उसे देखें, और जब देखेंगे तो आकर्षित होंगे। लेकिन यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने भेजा, उसे कोई अट्रैक्टिव पोशाक के साथ नहीं भेजा, बहुत सुंदर बना के नहीं भेजा। बाइबल कहती है वो कुचला हुआ था। बाइबल कहती है उसका रूप ऐसा नहीं था कि हम उस पर दृष्टि करते, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। Amen. बाइबल कहती है वो इतना खूबसूरत नहीं था कि कोई डिजायर यानी चाहत रखता। क्योंकि आज जो चाहते हैं लोगों की, चाहे लड़के लड़कियों के प्रति हो, लड़कियों के लड़कों के प्रति, वो रूप के ऊपर होता है चाहत, कैरेक्टर के ऊपर चाहते। अब खत्म, वो जमाना लग गया जब कैरेक्टर के ऊपर में चाहत होती थी, काम काज करने के ऊपर में चाहत होती थी। अब जमाना रूप के ऊपर में चाहत की है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु का रूप ऐसा नहीं था कि हम उसे चाहते। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि रूप उसका नहीं ऐसा था कि हम उसे चाहते, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, उसका काम ऐसा था कि मैं उसे प्रेम करता हूं। Yes. Amen. मैं उसे चाहता हूं। उसने कुछ ऐसा किया कि मैं उसे कहता हूं आई लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव मी। Yes. Amen. हालेलुया। रूप तो ऐसा नहीं था, लेकिन उसके कार्य ऐसे थे। उसने मेरे लिए जो किया वो चाहने के लायक है। उसने मेरे लिए जो किया उसे प्रेम करने के लायक है। उसने मेरे लिए जो किया वो इस लायक है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, Yes. क्योंकि जो उसने मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता था। कोई इंसान, चाहे वो कितना खूबसूरत होता, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा होता, चाहे किसी भी गोत्र का होता, चाहे किसी भी देश का होता, वो मेरे लिए जान देने के लिए काफी नहीं था। उसके लहू बहाने से मेरे पापों की क्षमा नहीं होती। कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी गोत्र हो, किसी जाति हो, कितना पैसा हो, कितना पढ़ा, लेकिन यीशु जिसका रूप चाहने के लायक तो नहीं था, लेकिन उसका जान, उसका लहू, उसका बदन मेरे जीवन के लायक बना, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। लेकिन बाइबल कहती है वो कॉमन व्यक्ति था। बाइबल यहां तक बताती है कि वो मनुष्य के रूप में आ गया, मनुष्य के रूप में आ गया, हम में से एक बन गया। वो
हालेलुया, इतना कॉमन हो गया वो। परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर रहता था, जो स्वर्गों के स्वर्ग में रहता है, बाइबल कहती है आकाश मंडल से भी ऊंची उसकी महिमा है, उसे स्वर्ग देखने के लिए झुकना पड़ता है। वो परमेश्वर हम में से एक बन गया, और हम में से एक बनना ही ज्यादा नहीं था, इतना था कि हम में से एक इतना बन गया कि हमने उसे मारा और कूटा, लोगों ने उसके सर पे ठोकर मारी, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों उसकी दाढ़ी नोची, वो कॉमन से भी कॉमन बन गया। इतना कॉमन था कि जक्कई इसके बावजूद कि उसने 10,000 कर्म कर चुके, जक्कई उसे पहचानता नहीं था। तुम्हारा एक सरमन अच्छा जाने दो, तुम्हें एक आशीष कर्म करने दो, सब लोग तुम्हें जानने लगेंगे। लेकिन यीशु इतना कॉमन था कि लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। चेला कौन है, यीशु कौन है, पादरी कौन है, कलीसिया कौन है, मालूम ही नहीं चल रहा। ये होती ह्यूमिलिटी, ये होती नम्रता, ये होती हम में से एक हो जाना। और कायदे में वही नम्र बनता है जो महान होता है। वो व्यक्ति जो महान है ही नहीं, वो नम्र क्या बनेगा, वो क्यों बनेगा, उसके नम्र बनने का औचित्य ही क्या है, क्योंकि वो तो महान था ही नहीं। लेकिन महानता क्या है कि वो नम्र बन जाता है, और यीशु मसीह वही इस चीज से महान बन जाता है क्योंकि वो नम्र बनता है। मेरे भाई बहन, आज इन बातों के विषय में लोगों की थिंकिंग, लोगों का विचार करना बंद हो गया है। इसीलिए नबी का संदेश जो थिंकिंग मैन से फिल्टर है, उसके मैंने सिर्फ 2 शब्दों के लिए, थिंकिंग मैन, और आप वुमेन भी कह सकते हैं, क्योंकि पुरुष से नहीं, औरतों को भी सोचने का अधिकार है, सोचती हैं। लेकिन क्या आज महिलाएं, क्या स्त्रियां, क्या हमारी कलीसियाई बहनें परमेश्वर के वचन के बारे में सोचती हैं? या हर समय वो किसी और के ड्रेस के बारे में, किसी और के घर के बारे में, किसी और के हस्बैंड के बारे में, किसी और के बच्चों के बारे में सोचती है? आज हमारी जो थिंकिंग है वो किसके बारे में है? इसलिए मैं फिर से कोट करता हूं कुलस्सियों 3:1, अगर तुम मसीह में जिलाए गए हो, इफ यू रीजन विद क्राइस्ट, इफ शब्द है यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो अपनी जो विचार है, अपनी जो थिंकिंग है, वो कहां लगाओ? सर की वस्तुओं को। आमीन। हालेलुया। मैं कुछ कोट्स पढ़ता हूं आपके लिए थिंकिंग के बारे में, और मैं पढ़ूंगा नीति वचन 17 उसकी 22वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22। पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, ताकि आपको ये शब्द थिंकिंग के बारे में बता सकूं, क्योंकि कई जगह हिंदी में वो तर्जुमा नहीं है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। याद रखिए, आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन के अंदर में, आज बहुत से लोग स्ट्रेस के अंदर में। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22। आज बहुत सारे लोग ऐसे परेशानियों में हैं और उसी परेशानी में पड़े हुए हैं। लेकिन बाइबल कहती है मन का आनंद, वो कम्बी फ्लैम, वो सारा जो दवाइयां मेडिकल स्टोर में, वो नहीं औषधि है। वो औषधि के खाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। अगर आप कहते हैं औषधि से चंगे होते तो लोग मर क्यों रहे फिर? इसका मतलब है औषधि नहीं, उनका कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं परमेश्वर की प्लानिंग, कहीं ना कहीं परमेश्वर में विश्वास इनको बचाता है। बाइबल कहती है मन का आनंद अच्छी औषधि है। आज लोग डिप्रेशन के शिकार क्यों? आप कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई मुझे विज्ञान ने बताया कि सोचने से ब्लड प्रेशर और ब्लड ये जो शुगर हो जाता है, तो अगर गलत विचार करोगे तो बीमार हो जाओगे। लेकिन अगर मसीह का विचार करोगे, आमीन। मन का आनंद अच्छी औषधि है। हमें तो बताया जाता है भाई चिंता मत करो, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हो जाता है। चिंता मत करो, डायबिटीज हो जाएगा, हो जाता है। चिंता मत करो, बाल पकने लगेंगे, हो जाता है। लेकिन मन का आनंद अच्छी औषधि है। यानी कि थिंकिंग आपके स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों लाइफ पर इंपैक्ट करती है। हमारे थिंकिंग का इंपैक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, हमारे सोल पर भी पड़ता है, हमारे स्पिरिट पर भी पड़ता है। सो मैं फिर से कहता हूं, ध्यान दो कि किस प्रकार की सोच है तुम्हारी। तुम्हारे दिमाग में, मस्तिष्क में दिन भर क्या चलता रहता है, किसके बारे में चलता रहता है। यही वजह कि जिस तरह का जितना मैं सोचता हूं, और यकीनन मुझे कई लोगों ने बताया कि तुम्हें तो शुगर और ब्लड प्रेशर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ब्रेन एवरेज होना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी थिंकिंग परमेश्वर के बारे में, आमीन। मेरी सोच परमेश्वर के राज्य के बारे में। मेरी कोई पर्सनल सोच है ही नहीं कि मैं मेरे लिए क्या सोचता हूं। मुझे मेरे लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मेरे लिए कुछ सोचूं, क्योंकि एक बार किसी ने मेरे लिए सोचा और उसने मेरा काम कर दिया। अब मुझे बार बार मेरे लिए नहीं सोचना है, वो एक है ना मेरे लिए सोचने के लिए, तो मैं उसके बारे में सोचता हूं। मैं आपको फिर से रिपीट करूं, मुझे वो स्टोरी आज ही पता है, वो ट्रू स्टोरी है। आप सभी ने टोयोटा कार कंपनी के बारे में सुना। टोयोटा कार कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। हर एक व्यक्ति चाहता है उसकी कार ले ले। वो कंपनी आज यूं ही नंबर 1 नहीं हो गई। अगर कभी कोई कंपनी, कोई व्यक्ति किसी ओहदे पर पहुंच जाता है तो बहुत सारे लोग आलोचक आ जाते हैं, अरे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। याद रखिए, कोई कंपनी, कोई व्यक्ति जब किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचा, उसके लिए बहुत कुछ चुकाया उसने, यूं ही नहीं पहुंचा था। आज मैं यूं ही पादरी नहीं बन गया।
आज कोई भी यूं ही अपनी पोस्ट पर नहीं चला जाता, उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है उसे। सो टोयोटा कार कंपनी यूं ही आज नंबर 1 नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा थिंक टैंक है, एक बड़ी प्रोग्रेस है, एक बड़ा सोच है। कंपनी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं, मैनेजिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। वैसे टोयोटा कार कंपनी के पास एक और डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ पर्सनल। इसे उस कंपनी ने कहा बोर्ड ऑफ पर्सनल, जैसे आज HR वगैरह होते हैं, ह्यूमन तमाम जो भी आप समझते होंगे वो चीजें ज्यादा में नहीं आता, लेकिन इस कंपनी का मुझे पता है बोर्ड ऑफ पर्सनल। उस बोर्ड ऑफ पर्सनल का काम क्या है? वो बोर्ड ऑफ पर्सनल कंपनी के हर वर्कर के पास जाती है, चाहे वो वर्कशॉप में हो, चाहे वो 4th ग्रेड में हो, चाहे अपर ग्रेड में हो, और वो कंपनी उनसे कहती है तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी हमारा। तुम्हारे घर में अगर गैस खत्म होता है हम तुम्हारे घर में गैस पहुंचवाएंगे। तुम्हारे बच्चे अगर बीमार होते हैं, वाइफ बीमार होती है, हम उसकी जिम्मेदारी रहते हैं। लेकिन तुम सिर्फ टोयोटा के बारे में सोचो। तुम्हारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी फीस कैसे जाएगी, मत सोचो। तुम्हारे घर में गैस खत्म हो गया तो उसको कौन भरेगा, मत सोचो, हम सोचेंगे। तुम सिर्फ टोयोटा के बारे में सोचो कि उसकी कंपनी में डिजाइन कैसे बढ़िया हो सकता है, इंजन कैसे बढ़िया हो सकता है, और चीजें कैसे अच्छी हो सकती है। तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो, हम तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचेंगे। बोर्ड ऑफ पर्सनल ये काम करता है कि टोयोटा कार कंपनी के तमाम पर्सनल कामों के बारे में सोचता है, और वे वर्कर सिर्फ टोयोटा के बारे में सोचते हैं। हमारा बोर्ड ऑफ पर्सनल यीशु मसीह है। लेकिन जब तुम्हारा बोर्ड ऑफ पर्सनल तुमसे कह रहा है चिंता मत करो क्या खाएंगे, मत चिंता करो क्या पहनेंगे, तो तुम क्यों सोचते हो? अगर तुम चिंता नहीं करते तो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते कि सुसमाचार कहां तक जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे कलीसिया में उन्नति आनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए यीशु मसीह सोचता। और मैं कहता हूं अभी भी सोचता है, अगर तुम सिर्फ उसके बारे में सोचना आरंभ करो। लेकिन नहीं, हम तो सब सोचेंगे, थोड़ा सा कलीसिया के बारे में सोचेंगे, फिर थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगे। अरे बोर्ड ऑफ पर्सनल है ना, टोयोटा कार कंपनी का बोर्ड ऑफ पर्सनल फेल हो सकता है, लेकिन मेरी कंपनी का बोर्ड ऑफ पर्सनल कभी फेल नहीं हो सकता। जब आपकी पत्नी है, अगर उसको कोई भी कपड़ा चाहिए ना, चाहे बाहर का चाहे अंदर का, वो आपका हस्बैंड सोचता है, उसको मालूम है मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। वो मेरी छोटी से लेके बड़ी चीजों के बारे में सोचता है। वो मेरा रियल जेन्युइन बोर्ड ऑफ पर्सनल। मुझे किसके बारे में सोचना है फिर? यीशु के बारे में, उसकी कलीसिया के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में, उसके लोगों के बारे में। अगर मैं दोनों के बारे में सोच रहा हूं, चर्च के बारे में या परिवार के, आपके अंदर मैं दोनों सोचता हूं, क्या करूं, देखना पड़ता है। नो सर, बोर्ड ऑफ पर्सनल सोचेगा। आप एक बार सोच के तो देखो। हालेलुया। बाइबल क्या कहते हैं? मन का जो आनंद है वो अच्छी औषधि है, लेकिन आज हमने इस औषधि को लेना बंद कर दिया है। हम सब औषधि लेंगे, हम पैरासीटामोल लेंगे, हम कॉम्बिफ्लैम लेंगे, हम डायबिटीज का लेंगे, हम ब्लड प्रेशर का लेंगे, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हम आनंद नहीं लेंगे। लेकिन मन का आनंद तो सबसे बढ़िया औषधि है। लेकिन जो लोग कुड़ते रहते हैं, जल्दी काले पड़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम तरह की बीमारियां, मुझे तो उनके नाम भी नहीं मालूम, लेकिन एक लंबी लिस्ट हो सकती है, जो सिर्फ तब उपजती हैं जब आपके विचारों में गलत चीजें या चिंता जुड़ी रहती है। इसलिए हिंदी में कहते हैं चिंता चिता के ही समान होती है, बस वो मात्रा हट जाती है, मामला वहीं पहुंच जाता है। चिंता का से वो बिंदी हटा दो, बस वो चिता बन जाती है। सुनिए, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के टूटने से हड्डियां सूख, ये बाइबल कह रही है। फिजिकली ये बात सही है, मेडिकल साइंस से प्रूव करता है। जब किसी का हृदय टूट जाता है, पतला दुबला हो जाता है, हड्डियां सूख जाती हैं, मांस हड्डियों से छूट जाता है। ये मेडिकल साइंस कह रहा है, बाइबल ने इसे 1000 साल पहले कह के रख दिया। पढ़ते रहे तो मेडिकल साइंस हर 10 साल में अपना रिपोर्ट, अपनी स्टेटमेंट, अपना सिद्धांत बदल देता है। जब पित्त की थैली के ऑपरेशन होते थे आज से 50 साल पहले, बड़ा सा टाका लगता था, लगभग 6 इंची का चीरा लगता था। तब मेडिकल साइंस ने कहा इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उसके 10 साल के बाद एक छोटा ऑपरेशन आ गया, मेडिकल साइंस ने कहा इट्स वेरी गुड, अभी लेजर आ गया। तो हर 10 साल में इनका खुद का स्टेटमेंट बदल जाता है। ये तो प्रोग्रेस करते हैं ना, क्योंकि गेन करते हैं, क्योंकि ह्यूमन है, फिनिट है, सीमित है। परमेश्वर कभी गेन नहीं करता, क्योंकि शुरू से ही परमेश्वर है। आमीन। वैसा नहीं कि परमेश्वर का भी बड़ा परमेश्वर बन गया, वो शुरू से ही परमेश्वर है। आमीन। सो बाइबल फिजिकली बता रही है। अगली लाइन क्या है? दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके 23वें अध्याय की 7वें वचन को, सेम बुक प्रोवर्ब्स चैप्टर 23। पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 17 का 22। A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. ठीक है, ब्रोकन स्पिरिट, टूटा हुआ हृदय और हड्डियों को सुखा देता है। वर्स चैप्टर 23 वर्स 7, पहले हिंदी में फिर हिंदी से पढ़ेंगे।
क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वैसा ही आप याद रखिए। इसीलिए मेरा विचार, मेरा प्रेरणा क्या, थिंकिंग मैन्स फिल्टर, थिंकिंग मैन्स। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप हैं। Yes. Amen. अगर आप सोचते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, आप भी वही हैं। जैसा चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वही करो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचे, क्या तुम दूसरों के बारे में यही सोचते हो? तुम चाहते हो कि लोग, मैं तो यार सही हूं, लोग मुझे गलती समझते हैं। तुम क्या यही करते हो कि तुम सोचते हो आप सही हो सकते हो? अगर तुम ये सोचते हो कि वो गलत है, मैं ही सही हूं, तो वही दूसरा भी तो यही सोचेगा ना। फिर जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। Amen. जैसी आपकी थिंकिंग है आप वैसे हो। आप कितना भी बाहर से चोगा पहन लो, बढ़िया लग लो, बढ़िया शब्द इस्तेमाल कर लो, बढ़िया कपड़े इस्तेमाल कर लो, जी हजूरी बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है, थिंकिंग मैन्स। अब नबी ने इस संदेश में उस बारे में बताया कि एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सिगरेट पीता है और उसके पास सिगरेट पीने का स्वाद आएगा। कंपनियों ने और ज्यादा सिगरेट पीने करके लिए एक और बल्ब गेम खेल दिया कि फिल्टर लगा दिया, कम टार जाएगा। कैसे कम जाएगा? ये तो और ज्यादा पिलाएगा आपको। मीडिया वालों को देखो, एक ही बात को, एक ही न्यूज को 4 एंगल से बताएंगे। अरे बाप रे, क्या हुआ? रिया चक्रवर्ती, अरे क्या रिया चक्रवर्ती? चारों तरफ से एक ही तो बात आ रही है। एक वैसे है जो पैसे लेकर के पहले भी काम करते थे, अभी भी कर रही है। इससे ज्यादा वो है क्या? लेकिन थिंकिंग मैन आदमी आज उसके पीछे पड़ा हुआ। पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था को छोड़ करके, चीन आक्रमण करने वाला छोड़ करके, कोरोना से लाखों लोग मरे छोड़ करके रिया चक्रवर्ती में लगा हुआ। सोच कितनी गिर गई है दुनिया की। कितने नैरो माइंडेड है, कितने बेहूदे लोग हैं जो सब चीज छोड़ करके एक व्यर्थ की बात के पीछे पड़े हुए, जिससे उनके लाइफ का कोई लेन देन ही नहीं है। कोई लेन देन नहीं है। जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही है। आइए मैं इंग्लिश से पढ़े। क्या ये कंप्लीट हो गया वर्ष? नहीं, अभी। ठीक है, पढ़िए। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हाँ, वो तुझसे कहता है खा पी, लेकिन मन तो लगा हुआ नहीं। विचार में कुछ और है, एक्शन में कुछ और है। इसीलिए मुझे किसी ने बताया, मैंने कहीं पढ़ा था शायद पठानकोट रेलवे स्टेशन पर, हमारे जो विचार हैं वो शब्द बन जाते हैं, और हमारे शब्द क्या बन जाते हैं? हमारे एक्शन बन जाते हैं, और हमारा एक्शन हमारे डेस्टिनी को, हमारे गंतव्य को निर्धारित करते हैं। हमारे विचार क्या बनता है? हमारे शब्द हमारे एक्शन, यानी हमारी एक्टिविटी, हमारा हाव भाव बनता है, और हमारे हाव भाव, हमारी एक्टिविटी हमारे गंतव्य को हम कहां जाएंगे डिसाइड करते हैं। एक स्टोरी मैंने कल सुना था, एक भाई प्रचार कर रहा था, मैंने भाई शाहजहांपुर से भाई दिव्यांशु था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई वर्णम की किताब की स्टोरी थी, मैंने नहीं सी पढ़ी थी, लेकिन मैंने सुना वहां पर। और उसने कहा एक हस्बैंड वाइफ थे, और वो हस्बैंड जो था वो एक मसीह में विश्वास करने वाला नहीं था, लेकिन जो वाइफ थी वो विश्वास करती थी। शुरू में वो इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन थी थोड़ा बहुत चर्च आना जाना। तो एक दिन वो किसी चर्च में गई, उस चर्च में एक जबरदस्त बेदारी थी, और उसकी पत्नी का जो हृदय था वो बिल्कुल पूरी तरह से मसीह के लिए डिवोटेड हो गया, और वो मसीह के कामों में, मसीह के प्रेम में, मसीह के गीतों में, आराधना में, चर्च में डूब गई, और वो बस प्रभु के लिए प्रार्थना करना, गीत गाना, हर समय मसीह एक्टिविटी में रम गई। उसका हस्बैंड नहीं जाता था, वो बस एक नॉमिनल क्रिश्चियन था। उसकी वाइफ उसे कहती थी चलो, लेकिन वो नहीं जाता था, प्रार्थना करती थी, और समय बीतता गया, और ये व्यक्ति और अमीर और सक्सेस होता चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसके जेब में एक स्लिप मिली, एक पर्ची मिली, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अपना बाकी जीवन या अनंत जीवन कहां बिताना चाहोगे, नरक में और स्वर्ग में। हम सब जानते हैं कि नरक अनंत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। उसकी जेब में स्लिप निकली कि तुम अपना अनंत जीवन कहां बिताना चाहोगे, स्वर्ग में और नरक में। और इस बात ने उसे परेशान कर दिया। वो जब भी इस बात से पीछे छुड़ाना चाहता था, अपनी कंपनी में जाए, अपने काम पर जाए, खेलने निकल जाए, कहीं और चला जाए, लेकिन हर बार सवाल घूम करके दिमाग में आता था कि तुम अपना अनंत जीवन कहां बिताना चाहोगे, नरक में और स्वर्ग में। वो इस बात से कई बार पीछा छुड़ाना चाहे कि यह सवाल ना आए, लेकिन इस सवाल ने वो उसका पीछा पकड़ लिया, और वो अपने आप को इसे दूर नहीं कर सका। याद रखिए, जब कभी समय आपके लाइफ में आएगा, आप इसे कभी हटा नहीं पाएंगे। जैसे पिलातुस कई बार यीशु मसीह का केस हटाना चाहा कि हेरोदेस के पास भेज दे, यहूदियों के हाथ में सौंप दे, तुम जानो मैं क्या करूं, तुम्हारा मैटर है, हेरोदेस जाने। लेकिन हर बार यीशु आके पिलातुस के सामने खड़ा होता था। आप यीशु मसीह के बारे में अपना फैसला कभी ना कभी आपको लेना ही पड़ेगा। आप इस यीशु मसीह के फैसले को, अनंत जीवन के फैसले को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के फैसले को टाल नहीं सकते।
7 गर्जनाओं के फैसले को आप टाल नहीं सकते। ये हर समय आपके सामने आके खड़ा होगा, आपको इसके बारे में फैसला लेना पड़ेगा। हर एक मनुष्य को उस सच्चाई के बारे में उसके सामने प्रकट की गई एक दिन फैसला लेना ही पड़ेगा। और ये व्यक्ति बस अपने आप को उस सवाल से टाल नहीं पाया। ये बड़े बड़े प्रचारकों के पास गया और तब ये भाई बर्नम के पास आया। आखिर में भाई बर्नम से कहता है, भाई बर्नम, मैं बिली ग्राहम के मीटिंग में, जो उस समय का सबसे फेमस प्रचारक था, और वो प्रचार करता है यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह को उद्धार के बारे में प्रचार किया। आखिर में उसने कहा, हर एक व्यक्ति हाथ उठाए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। और इस व्यक्ति ने कहा, मैंने किया, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने पाया ये अभी भी मेरे पास नहीं था। मैं उस प्रचारक के पास, मैं पेंटेकोस्टलों के पास गया और उन्होंने कहा चीखो और चिल्लाओ, मैंने ये सब किया, लेकिन ये मेरे पास नहीं था। और मैं यहां गया, मैं वहां गया, और ये सवाल अभी भी मेरा पीछा कर रहा है कि मेरा जीवन कहां बीतेगा, और ये मैं कहीं नहीं पाया। भाई बर्नम, मैं चाहता हूं क्या मुझे बताएं क्या गलत हुआ। भाई बर्नम कहते, भाई बर्नम उस व्यक्ति से कहते हैं, प्रिय आइए हम पीछे जाएं, शुरू में जाएं, जहां पर ये शुरुआत हुई थी। जब आपको पर्ची स्लिप मिली थी जेब में, जब ये आपके सामने सवाल आया था कि तुम अपना आनंद जीवन कहां बिताना चाहोगे, भाई बर्नम कहते हैं, ये तुम्हें वहीं मिल गया था, क्योंकि वरना तुम परेशान नहीं होते, वरना तुम ढूंढते नहीं, ये तुम्हें वहीं मिल गया। जस्ट एक्सेप्ट इट। आमीन। और वो उछलने और कूदने लगेगा, यस। अब उसके पास वो था। जिस दिन आपके मन में ये सवाल आ जाता है मसीह के लिए, यस और नो, क्या कर रहा हूं, कैसा करना चाहिए, ये आपके अंदर है। क्राइस्ट इज द होप ऑफ ग्लोरी इज इन यू। आमीन। जब आपके मन में ये सवाल होने लगता है, ये जान, जब आप इसके बारे में थिंकिंग करने लगते हो, जान लो ये कहीं से आने वाला नहीं है कि आप पादे के पास आओ, पादे दुआ करो। ये तो सवाल आपके अंदर में आ गया। आप अगर सोच रहे हैं, अगर आप थिंक कर रहे हैं, ये अभी आपके अंदर में है। आमीन। अगर आप मसीह के बारे में सोच रहे हैं, अभी ठीक आपके अंदर में है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस हिरणी के समान जो सुगंध को ढूंढती है चारों तरफ जंगलों में और सोचती मुझे वो मृग तृष्णा कहां मिलेगी, लेकिन वो नहीं है, तो उसके अंदर ही है। हालेलुया, क्राइस्ट इज इन यू। मसीह तुम में है, मसीह महिमा की आशा तुम में है। होगा नहीं, जब पादरी दुआ करेगा तब नहीं होगा। जगत की उत्पत्ति से पहले नेव का पत्थर तुम्हारे अंदर में रखा गया। हालेलुया। सो आइए हम एक नेक्स्ट वर्स पढ़ें about thinking. Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren. और न यहाँ पर पौलुस है जो कहता है, अंततः मेरे भाइयों, अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिए, अपनी बाइबल में पढ़िए आप इसे। Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely. किस बात पर सोचो, किस बात का थिंकिंग करो। फिर से पढ़ेंगे। Finally, brethren, whatsoever things are true. जो बातें सही है उसके बारे में सोचो। लेकिन आज हम फॉल्स चीजों के बारे में सोचते हैं, जो चीजें फॉल्स हैं। आज हम फिल्मों के बारे में सोचते हैं, वो फॉल्स हैं। हम भैया लोग नहीं, वो ट्रू स्टोरी मैगजीन है। जब पिक्चर शुरू हो तो डिसिमिलर पढ़ लिया करो। इस पिक्चर की सारी कल्पना और घटनाएं निराधार है। पागलपन ट्रू स्टोरी पहले लिख के दिया उन्होंने, ये सब काल्पनिक है। पागलपन थी पहले लिखा हुआ, सब कल्पना पर आधारित है। हमें क्या ये अंधापन नहीं है? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के हानिकारक है, जेब में 2 डब्बी रखी हुई है। क्या अनपढ़पना नहीं है? मालूम है, लिखा हुआ उस पर, पिक्चर से पहले लिखा हुआ कि सब कहानी आधारित है कल्पनाओं पर। फिर भी कहते हैं जी भाई साहब सही है, ये कुछ भी सही नहीं है। उसके बारे में सोचो जो सही है, और एक ही चीज सही है, सारे मनुष्य का वचन झूठा, लेकिन यीशु का रोमियो के अंदर में मेरा वचन सच्चा है। थिंग्स अबाउट ट्रुथ। लेकिन आज सारी दुनिया एक्सेप्ट द बिलीवर सिर्फ फॉल्स के बारे में सोच रहे हैं। थिंग्स अबाउट ट्रुथ। सुनिए, Whatsoever things are true, whatsoever things are honest. और देखिए, सिर्फ उसके बारे में थिंक करें, सोचें, विचार करें जो ईमानदारी चीजें हैं। थिंग्स अबाउट हॉनेस्ट। Whatsoever things are just. और जो अच्छी हैं, न्याय चीजें, न्यायिक बातें, उसके बारे में सोचें। Whatsoever things are pure. और जो बातें शुद्ध हैं। क्या आपको लगता है दुनिया के अंदर चीजें हो रही है शुद्ध है, प्योर है? बाइबल कहती है हर एक भोजन मल और वमन से भरा हुआ है। दुनिया, बाइबल कहती, पतरस की पत्री में कहते, तुम सड़ाहट से, अनक्लीननेस से छूट गए हो। थिंग्स अबाउट प्योरनेस। प्योरिटी के बारे में सोचे। एक ही चीज प्योर है, जो यीशु का जो वचन मैंने तुमसे कहा उसका तुम शुद्ध हो। तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो।
इट मीन्स जिनके पास वचन नहीं है वे शुद्ध नहीं है। क्या सही बात है? यस। सुनिए, Whatsoever things are lovely, और जो बातें प्रिय हैं, प्यारी हैं, अच्छी हैं, उनके बारे में सोचो। whatsoever things are of good report, और जो अच्छी चीजों का समाचार लाते हैं। if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. सुनिए, आइए मैं और पढ़े, फिर से कुलस्सी की पत्री में वापस आएंगे। तीसरे अध्याय की दूसरी आयत पढ़ेंगे। हमने पहली पढ़ी जो मेरा विषय है, अभी हम दूसरे में बात करें जो मेरी प्रेरणा है, थिंकिंग मैन्स। Set your affection on things above, आमीन, हालेलुया। अपने सारे अफेक्शन को हिंदी में पढ़ते जरा इसे। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय। हाँ, बाइबल क्या कह रही है? पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अगर हम थिंकिंग ही करनी है, विचार ही करना है, तो बाइबल कहती है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। सुनिए ध्यान से, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम तो मर गए। ये पहली आयत का जो पहली आयत है उसका दूसरे में तर्जुमा दे दिया गया एक तरह से, समझ लो। यदि हम मसीह से जिलाया गया, और जिलाए तभी जाते जब मरे। क्या कोई व्यक्ति, आपने सुना वो व्यक्ति जी उठा? इससे पहले वो जी उठो से मरना होता है। लेकिन बहुत सारे बिलीवर, मैं कहना चाहता हूं हमारे चर्च में भी और हर जगह जो भी उसे सुना, बहुत सारे लोग बिना मरे ही जी उठने की सोच रहे हैं। पहले तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम मरे हो, क्योंकि दुनिया भी मृत्यु का सर्टिफिकेट मांगती है। नहीं मांगती? डेथ सर्टिफिकेट मांगती है ना। अरे भाई मर गया तो मर ही गया होगा, सर्टिफिकेट। अब मजे की, चलो डेथ सर्टिफिकेट तो मैं समझ, लोग जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं। भाई तेरे सामने मैं खड़ा हूं, इसमें प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? मैं बिना पैदा हुए तो नहीं आऊंगा ना, फिर भी चाहिए जी जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है तेरे सामने, बोल रहा है तुझे सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ चाहिए, कानून यही कह रहा है। वैसे ही मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, तभी तो वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर आएगी, वरना वो जिंदा रहेगा तो तुम्हें कैसे मिलेगी? अब तुम्हें ये बताना है कि तुम मर चुके हो। जब तुम दुनिया की बातों पर मन लगाते हो, दुनिया की बातों के लड़ते हो, दुनिया की बातों पर एक दूसरे से मन मुटाव कर लेते हो, तो ये कैसे पता है कि तुम मर गए? फिर तो तुम जिंदा हो, और कोई भी जिंदा व्यक्ति जिलाया नहीं जाएगा। जिंदा व्यक्ति मारा तो जा सकता है, जिलाया नहीं जा सकता है, लेकिन जिलाया वही जाएगा जो मरा हुआ हो। और हम तब मरते हैं जब दुनिया के लिए मर जाते हैं, दुनिया के अभिलाषाओं के लिए, दुनिया के अफेक्शन के लिए, बर्डली थिंग्स के लिए जब मर जाते हैं, तब मसीह में जिलाए जाते हैं। और जब मसीह में जिलाए जाते हैं तो हमें कहते हैं अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, जहां पर मसीह वर्तमान है, विद्यमान है। क्राइस्ट इज, वहां पर मसीह है। सुनिए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ ठीक है। परमेश्वर। आइए हम पढ़े रोमियो 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5, 2 Timothy chapter 2 verse 7, Matthew 15:19, Romans chapter 8 verse 5. for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things अब of देखो, the शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों के बारे में थिंक करता है, मन लगाता है। बाइबल कितनी क्लियर है, कुलस्सियों की पत्री से लेकर रोमियो की पत्री तक बाइबल कितनी साफ लाइन में चल रही है। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, थिंकिंग मैन्स। अब आपकी थिंकिंग क्या है ये बताती है कि आप फिजिकल है और वर्डली है और स्पिरिचुअल है। हालेलुया, मेरे भाई और बहन, ये सही है। शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों पर मन लगाता है। शारीरिक मनुष्य हमेशा थिंकिंग क्या करेगा? वर्डली थिंग्स, दुनियावी बातें के बारे में। लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातें सोचेगा। सुनिए फिर से एक बार पढ़ते इसे। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. और वे जो देह के अंदर में शारीरिक हैं, वे हमेशा ही दुनिया की बातों पर क्या लगाते हैं? मन लगाते हैं। But they that are after the spirit, the things of the spirit. वे जो आत्मिक हैं, वे आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 2 Timothy chapter 2 verse 7, Matthew chapter 15 verse 19, 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 7वीं वचन, मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय 19वीं वचन। पढ़े Matthew 15. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication. देखिए, अब ये सब जो ये जो बुरे विचार कहाँ से आते हैं? आइए मैसेज जरा हिंदी में भी देख लें। 2 तिमुथी 2, Matthew 15. ये पहले मैथ्यू पढ़ लिया, ठीक है। मत्ती 15:19,
मत्ती 15:19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्त्री घमंड, वे अब विचार। यीशु ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था। जब उसके चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाया था, तो फरीसी आगे और कहे कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। तब यीशु ने कहा था, मनुष्य के मुंह के अंदर से मुंह में जो भी अंदर जाता है उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन वो जिससे मुंह से जो बाहर आता है। अब मुंह से जो बाहर आता है वो यहाँ पर यीशु ने बताया। अगर आप 15वीं आयत से पढ़ेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने 19वीं आयत को पढ़ा कि जो मुंह से बाहर आता है जिससे हम अशुद्ध होते हो, क्या होता है? हमारी थिंकिंग, हमारे विचार, हमारी तमाम बातें जो हम मुंह से निकालते हैं वो हमारी थिंकिंग के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। वो इसी बात पर आधारित होती है कि हम क्या सोच रहे हैं, वही हम बोल रहे होते हैं। सुनिए इसे। क्योंकि बुरे विचार, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्त्री घमंड, परिस्थिति, फॉर्निकेशन, वे विचार, एडल्ट्री, चोरी और ये सारी गंदगी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। कहां से निकलता? मन से। और मन में क्या होता है? विचार। मनुष्य का मन का आनंद बड़ी औषधि है। मनुष्य ये सब जो बाहर से आते हैं, पहले थॉट्स बनते हैं, फिर वर्ड्स बनते हैं, फिर वो वर्ड्स एक्शन में आते हैं, और वो एक्शन हमारी डेस्टिनेशन को तय करते हैं। अगर मैं थॉट कर रहा हूं किसी का मर्डर करने का, तो फिर मैं उसके बारे में आगे बढ़ूंगा, मैं सलाह करूंगा, मैं बातें करूंगा, और फिर एक्शन में आऊंगा और उसका मर्डर करूंगा, और फिर मैं जेल में जाऊंगा। इसी प्रकार से हमारी सारी बातें हैं। बेटा इसको यहाँ ला दो ताकि वो चुप हो जाए। ठीक है, आइए हम इसके दूसरे पैसेज में जाएं। दूसरा अध्याय 7वीं आयत। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। जो मैं कहता हूं उस पर क्या दे? ध्यान दे। ये पौलुस है तीमुथियुस से क्या कह रहा है? जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। देखिए बाइबल क्या कह रही है। पौलुस अपने प्रिय शिष्य तीमुथि को, जो विश्वास का पुत्र, उसे सिखा रहा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। क्या हम अपने प्रचार पर, जो प्रचार होता है, ध्यान देते हैं, या सिर्फ हमारे एक टाइम पास होता है? आज बुधवार की मीटिंग, आज फ्राइडे की मीटिंग, आज संडे की मीटिंग ओवर हो गई। थिंग्स व्हाट आई से टू यू। सोचो इसके बारे में। मैं क्या तुमसे कह रहा हूं? मैं पौलुस तीमुथियुस से बात नहीं कर रहा हूं चर्च, मैं आपकी और मेरी बात कह रहा हूं। आइए मैं सही में से पढ़ ले। Consider what I say, कंसीडर व्हाट आई से, and the Lord gave. और जब आप उस प्रचार पर, जो आपके लिए हर बुधवार, हर संडे, हर शुक्रवार को किया जाता है, जब आप उस प्रचार पर कंसीडर करते हैं, थिंक करते हैं, तब प्रभु आपको समझ देता है। लेकिन आप इसका सुनते उससे निकाल देते हैं। आप वैसे ही थे जैसे आप लॉकडाउन से पहले थे, आप वैसे ही आज रहेंगे, और कल कभी भविष्य होगा तब भी आप वैसे रहेंगे। लेकिन अगर आप थिंक करेंगे, सोचेंगे, कंसिडर करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तब प्रभु इसी प्रचार के द्वारा आपको समझ देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल की प्रिंसिपलिटीज है, ये बाइबल का सिद्धांत है। थिंक व्हाट आई से टू यू। पौलुस तीमुथियुस से कह चुका, और वही बात आज भी लागू होगी कि परमेश्वर के वचन का जो प्रिंसिपल है बदलता नहीं है। संदेश है श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं, पेज नंबर 22, और इसके पैराग्राफ 100 से लेकर के 102 तक या 103 तक मैं पढ़ूंगा। संदेश श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं, और इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि संदेश कई बार प्रचार किया गया है, तो इसमें कई सारे अलग अलग डेट हैं। जो संदेश मैं पढ़ रहा हूं वो 24 दिसंबर 1961 को प्रचार किया गया था। पेज नंबर 22, पैराग्राफ 100, 101, 102, 103। ध्यान सुनिएगा। अब यदि हम उसे देखना चाहते हैं, यदि आप उसे देखने की आशा करते हैं, अब क्या आप थिंकिंग, आपके पास विचार है यीशु को देखने के बारे में? थिंकिंग मैन, एक विचारशील मनुष्य कैसे एक सिगरेट को लेके पी सकता है और सोचता बच जाएगा जबकि फिल्टर लगा हुआ है? एक विचारशील मनुष्य तो उसको पिएगा ही नहीं। एक बिना थिंक वाला, बिना पढ़ा लिखा आदमी, बिना समझने वाला ही व्यक्ति उसे पिएगा। अगर वो थिंकिंग करेगा तो जानेगा उसमें पाए जाने निकोटीन उसे मार देगा। कोई भी थिंकिंग मैन कोई भी सिगरेट फिल्टर हो और ना हो, ना पिएगा। बस जैसे मैंने कहा एक रेस्टोरेंट में या बार में गया, जो शराब खाने होते हैं, उसमें मैं गया और मैं देखा जैसे टेबलें लगी होती हैं, और मैं देखा एक टेबल लगी हुई थी और उस पर एक तख्ती लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था फॉर जेंटल वुमेन, फॉर जेंटल वुमेन। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई तरह के लोग आते हैं रेस्टोरेंट में, तो कहीं के लिखा है तो फैमिली के लिए वो एक अलग सेक्शन होता है, फैमिली के लिए।
वैसे उस टेबल में लिखा था फॉर जेंटल वुमेन। नबी कहता है शराब खाने में एक जेंटल वुमन आएगी क्यों? अगर वो जेंटल है तो पहली बात तो आएगी क्यों? ये तो सिर्फ धोखाधड़ी है, ये तो सिर्फ अपने शब्दों में अपने आप को ठीक दिखाना है, जबकि है नहीं। एक सही आदमी जिसका दिमाग ठिकाने पर है वो निकोटीन को हाथ क्यों लगाएगा? एक सही आदमी जिसका दिमाग ठिकाने पर वो शराब को क्यों हाथ लगाएगा? एक सही आदमी ऐसी चीजों को, ऐसी जगहों पर क्यों जाएगा? थिंकिंग मैन्स। अगर हम विचारशील होते तो अब तक हमें यीशु मिल चुका होगा, लेकिन हम इसके बारे में कभी थिंक नहीं करते। हम तो सोचते हैं कलीसिया में वो क्या कर रहा है, कलीसिया में वो क्या कर रही है, हम तो सोचते हमारा ये कैसे होगा, हम तो सोचते हमारा वो कैसे होगा, हम तो वो हमारे खिलाफ है, हम तो हमारे साथ है। हम इन्हीं सोचों में रह गए। लेकिन पौलुस, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है अपने थिंक को उन बातों की ओर लगाओ जो ट्रू है, जो प्योर है, जो लविंग है, जो जस्ट है। फिलिपियों 4:8, इसे फिर से पढ़ना अपने घर में। नबी कहता है यदि आप उसे देखना चाहते हैं, यदि आप देखने की आशा करते हैं, आप कलीसिया के सदस्य बनकर उसे कभी नहीं देख सकते कि भाई मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो दसवां देता हूं, मैं तो गीत गाता हूं, मैं तो प्रचार करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो म्यूजिक बजाता हूं, मैं तो गीत गाता हूं। ऐसा करके आप यीशु को कभी नहीं देखेंगे जब तक कि आप देखने के बारे में सोचे नहीं। जक्कई अपने घर में नहीं बैठा हुआ था और सोचा था काश यीशु मिल जाता। वो सोच रहा था देखने के बारे में। जब सोचते तो हमारे शब्द बन जाते। और जक्कई बाहर निकला होगा, शायद अपनी वाइफ से पूछेगा क्या तुझे पता है यीशु का आज प्रोग्राम किधर किधर है? बाहर गया होगा, अपने उन असिस्टेंट लोगों को जो बैरियर में बैठा करते हैं, मैथ्यू को बोला होगा। मैथ्यू का पुराना नंबर उसके पास रहा होगा, क्योंकि हो ना हो ये मैथ्यू उसी के कंपनी में रहा होगा, क्योंकि जक्कई तो मैनेजर था लेकिन ये एजेंट था। उन्हें जक्कई को नंबर पुराना, मैथ्यू आज यीशु का किधर है, मेरे को मिलने का है। क्योंकि थिंक कर रहा था ना यीशु के मिलने के बारे में। बीबी ने बहुत दिनों से कहा था उसको यीशु को मिल लो मिल लो मिल लो। आज आखिरी बार जा रहा है जेरिको से। तो उसने सोचा, उसने बोला और फिर वो एक्शन में गया और फाइनली यीशु उसके घर में था, क्योंकि वो यीशु के देखने की आशा कर रहा था, सोच रहा था, बोल रहा था। अगर मैं बात करूं नथानिएल की, नथानिएल पेट के नीचे कर क्या रहा था? बाकी लोग यीशु मसीह पर तोहमत लगा रहे थे, बाकी लोग यीशु को चार्ज कर रहे थे, लेकिन ये नथानिएल सिर्फ प्रार्थना में काश जब मसीह आए तो मुझे मिल जाए, और उसने पाया। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग सोच के बस बेकार की बातें सोचते हैं, लेकिन अगर आप बैठ जाएं और सोचे मुझे पवित्र आत्मा को बपतिस्मा मिल जाए, मैं गर्जनाओं को जान जाऊं, मैं रस्ते में चले जाऊं, वो आपको मिलेगा। नबी कहता कलीसिया के मेंबर होकर के कभी भी यीशु को नहीं देख पाएंगे। जक्कई ने सोचा, जक्कई ने बोला, जक्कई ने काम किया और यीशु के घर में था। हालेलुया। काश कीपर में समझ दे, आप कलीसिया के सदस्य बनकर उसे कभी नहीं देख सकते। कुछ नियमों को, किताबों को जिनको आपको पालन करना है, मत्सार जिनकी आप सेवा करनी है, जब तक हम मरेंगे नहीं आप उसे देखेंगे नहीं। जब आप कलवरी पर आते हैं और स्वयं को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, तब आप यीशु को देखते हैं। अब इसका अगर मैं आपको टेक्निकल पहलू बताऊं तो इसके मतलब है मरने के बाद, यानी कि दो अलग अलग रिलम है, डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, और 3 डायमेंशन, हेवनली डायमेंशन। एक डायमेंशन ठीक यहां पर है, साइंटिफिक वे में बताऊं तो वेव्स यहां पर है, कलर्स यहां पर है, हर चीज यहां पर है, मोबाइल फोन उसे कनेक्ट करता है, वो यहीं पर है, बट हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आंखें लिमिटेड है, उसमें नहीं देख सकती, लेकिन वो डायमेंशन ठीक यहां पर है। वैसे एक फिजिकल डायमेंशन, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है। यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में विराजमान है, और हम सब भी उसके साथ स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन हम सीन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम जब तक इस डायमेंशन से निकल करके उसमें नहीं जाएंगे, और ये नया जन्म के द्वारा कि जब इसमें से उसमें जाते हैं। जब नथानिएल को उसने कहा ये इजरायली है, और उसने कहा हे रब्बी तू मुझे कब से जानता है? उन्होंने कहा जब तू अंजीर की प्रार्थना कर, जब तेरे अंदर में डिजायर थी, जब तू परमेश्वर से बातें कर रहा था, जब तू कल्पना कर रहा था मेरे बारे में, जब तू विचारशील था मुझे देखने के बारे में, तब मैंने तुझे देखा। अगर आज कलीसिया विचारशील के बारे, पवित्र आत्मा के बारे में, गर्जनाओं के बारे में, रैप्चरिंग फेथ के बारे में, नए जन्म के बारे में, नए नाम के बारे में, अगर कलीसिया विचारशील है, परमेश्वर से देने जा रहा है। लेकिन आज कलीसिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके बारे में बिल्कुल विचारशील नहीं है, वो तो किसी और ही बारे में विचारशील है। थिंकिंग्स बहुत ज्यादा चिंता कर रहे लोग, ब्लड प्रेशर और शुगर से परेशान है, लेकिन वो चिंता किसके बारे में कर रहे? किस लिए कर रहे? क्या तुम्हारी चिंता मसीह के लिए है? क्या तुम्हारी चिंताएं प्योरिटी के लिए है, जस्ट के लिए, ट्रुथ के लिए है? नहीं है, मुझे कहने तो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिसके बारे में चिंता कर उसके बारे में काम भी करता है। नबी जब मर जाते, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देते, तब आप यीशु को देखेंगे। हमें उससे
मिलना ही चाहिए। नबी कहता आगे पैराग्राफ 101, इससे पहले कि वह कुछ भी कहे उसने उस स्थान की ओर संकेत किया जहां उसे ढूंढे, जैसे कि सारे निजाती सारे लोग आप यीशु को क्रूस पर पाते हैं जब आप स्वयं उसके संग क्रूस पर होते हैं। हालेलुया। आज हम उसको हर चीज में ढूंढना चाहते हैं। हम उसे कलीसिया के भवन में ढूंढना चाहते हैं, हम उसे नामधारी में ढूंढने का यत्न कर रहे हैं, हम उसे किसी मत्सार में ढूंढने का यत्न कर रहे हैं, हम उसे उच्चारण में ढूंढना चाहते हैं। उच्चारण, नबी ने बड़ा अच्छा कहा, उच्चारण खुदा बोलो तब मिलेगा वो। उच्चारण में नहीं मिलता यीशु मसीह। क्या बोलते उससे नहीं मिलता वो। अगर उच्चारण मिलता तो गूंगों को तो कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि गूंगे तो कुछ भी उच्चारण नहीं करते। थिंक, हम मत्सार के उच्चारण में उसे ढूंढना चाहते हैं। हम यत्न करते हैं कि कुछ दिनों का पालन करके कुछ निश्चित रीति रिवाजों को मानने से हम उसे पा लेंगे। कैथोलिक लोग सोचते शुक्रवार को मीट नहीं खाओ मुझे मिल जाएगा, बिलीवर सोचते संडे को चर्च जाओ मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा। बिना विचार किए, बिना थिंक किए, बिना डिजायर किए समस्या आपको नहीं मिलेगी। नबी कहता आखिरी पैराग्राफ, परंतु हम नहीं पा सकते जब तक कि हम कलवरी पर ना आ जाएं। हम वहां पर क्रूस पर चढ़ते हैं, भूमि की मिट्टी में गिर जाते हैं और स्वयं में मर जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, क्योंकि हमेशा जन्म के पहले मरण आता है। इससे पहले कि आप जन्म लें आपको मरना होता है, तब हम यीशु को पाते हैं। ओह, आज बहुत से लोग यत्न करते हैं अपने विचारों में स्वयं को बनाए रखें, इसके लिए मेरे ही विचार हैं, मैं ये विश्वास करता हूं अपने विचार में। कई बार वो अपने विचार में यीशु को पा जाते हैं, लेकिन यीशु वास्तव में उनको नहीं मिलता है। जैसे कि सपने में आदमी देख रहा होता है, बहुत पैसे गिन रहा है और होता रिक्शा चलाने वाला। सपने में देखते हैं कुछ स्विट्जरलैंड घूमने गया हुआ है और अचानक बीबी जगाती काम पे नहीं जाना क्या तुम्हें। तो ये बातें सपने में चल रही होती, विचारों में चल रही होती, लेकिन होता ऐसा रियलिटी में नहीं है। इसके लिए मेरे ही विचार हैं, मैं ये विश्वास करता हूं जब तक आप स्वयं में ना मर जाएं आपके विचारों के साथ। क्या आप जब मरते हैं आपके विचार नहीं मर जाते? यस, लेकिन आप कहता मर गए लेकिन आपके विचार नहीं मिले, अब आप मरे ही नहीं। मर ना जाए, मसीह को नहीं पा सकते, उसे स्वीकार करते हैं वो वचन, तब आप जीवन पाते हैं। आइए देखें आज ये कितना अंतर है, आज ये कितना अंतर है, कितना फर्क है। आज कलीसियाओं के साथ, चेलों के साथ वे क्या करते हैं। यदि आज ये चेलों के पास है, नबी कहता आज यीशु उसी दिन के समान, आज भी यीशु बिल्कुल कॉमन ऑर्डिनरी पीपल है। आज इसीलिए कलीसियाएं बड़े बड़े चमक उसे ढूंढ रही हैं। लोग बड़ी बड़ी कलीसियाओं में मिरेकल वर्कर के पास जा रहे हैं, वो आशिक कर्म करता है, वो तेल उछालता है, वो धुआं करता है, वो पिलर ऑफ फायर आता है। यीशु मसीह तब भी कॉमन था, यीशु मसीह आज भी कॉमन है। तब भी लोग, साधारण लोग उसे प्रसन्नता के साथ सुनते थे, आज भी मैं विश्वास करता हूं कि साधारण लोग उसे आज भी प्रसन्नता के साथ सुन रहे हैं। मेरे भाई और बहन, हमारे विचार, हमारे स्पिरिचुअल, हमारी फिजिकल दोनों सेहत के लिए जरूरी होते हैं। अगर हमारी फिजिकल सेहत सही होनी चाहिए, हमें सिखाया जाता है कि चिंता ना करें, हमें सिखाया जाता है खुश रहें, हमें सिखाया जाता है स्वास्थ्यवर्धक किताबें पढ़ें, हमें सिखाया जाता है स्वास्थ्यवर्धक प्रोग्राम देखें। ये डॉक्टर में सिखाते हैं जो हमारी देह का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी आत्माओं का डॉक्टर में सिखाता है तुम्हारे विचार प्योर होने चाहिए, तुम्हारी प्योरिटी के बारे में तुम्हारी सोच होनी चाहिए, जस्ट के बारे में, लवली के बारे में और ट्रुथ के बारे में तुम्हारे विचार होने चाहिए। लेकिन हमारे पास इन सब के अलावा विचार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मनुष्य के अलावा और किसी जीव को विचार करने का वरदान या गिफ्ट नहीं दिया गया, और इन मनुष्यों में परमेश्वर ने चुने हुए के अलावा किसी और को चिंता नहीं दी दुनिया के परमेश्वर के बारे में। पौलुस कहता है परमेश्वर के घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। क्या चिंता है हमारे पास? क्या हमारे पास थिंकिंग है परमेश्वर के घर के बारे में? आप कहेंगे भाई लोग चर्च में ऐसे बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई बहन, काश अपने देह के बारे में सोच लें, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में सोच लें, मेरे लिए ज्यादा इनाम होगा। क्योंकि कोई भी चर्च आज जो बने और ना बने, हम उसके द्वारा रैप्चर में नहीं जाएंगे। कोई चर्च बिल्डिंग में रैप्चर में नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये हमारे सोच, हमारे विचार, थिंकिंग मैंस, किसके बारे में थिंक करना है? परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, एक दूसरे के बारे में। नबी कहता अगर पाप मेरे परिवार में, पाप मुझ में ही है। बहुत से लोग के कलीसिया में कुछ मुझे क्या फर्क पड़ता है, पादरी देखेगा। भाई जाकर के इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या पढ़े। नबी कहता है ये पादरी का ही नहीं, अगर कलीसिया में कुछ भी गलत हो रहा है ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नबी कहता है अगर पाप परिवार में, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए इसे पढ़ दूं क्योंकि बहुत जरूरी कि आप इसे जान ले। पेज नंबर 28, संदेश का नाम है विचारशील मनुष्य की छन्नी। और जो मैं बता रहा हूं कोड इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या, जहां पर नबी कहता है ये सिर्फ पास्टर से रिलेटेड नहीं है,
नबी कहता है, पेज नंबर 28 पैराग्राफ 86, मैं किसी का निरादर नहीं कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं कहता हूं, परंतु यह तो कलीसिया में पाए जाने वाला पाप है। आप मेरी इस बात का लेखा रखते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारी कुमारी फला फला ने, या श्रीमान फला फला ने, या पादरी आदरणीय फला फला ने। जी नहीं श्रीमान, मैं तो कहता हूं पाप पाप है। यदि यह मेरे परिवार में है तो मुझ में ही है। आप उस कलीसिया में इसमें पाप है रहते हुए आप ये नहीं कह सकते मैं तो ठीक हूं। फिर तो आप ये दिखाते हैं कि आप उस कलीसिया के सदस्य नहीं है। फिर तो आप ये दिखाते हैं आप उस देह के सदस्य नहीं है। अगर मेरे हाथ में कोई फोड़ा हो जाता है, इसमें पस भर जाता है, तो मेरा पैर खुश नहीं हो सकता। ओह हाथ में। जैसी सोच आज कलीसिया में लोग रखते हैं, वो इस बात को दिखाते हैं इस देह से जुड़े हुए नहीं है। अरे वो भाई गलत है, वो भाई गलत है, मैं तो ठीक हूं। इसका मतलब तुम डिस्कनेक्ट हो उस देह से जो मसीह की कहलाती है। क्या आप समझे? आज हमारे पास एक देह का प्रकाशन नहीं है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, मांग रहा हूं कि हमारा चर्च जल्दी ओपन हो जाए। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ बात करनी है। जी नहीं श्रीमान, मैं तो कहता हूं पाप पाप है। यदि मेरे परिवार में है तो मुझ में ही है, या चाहे किसी में भी क्यों ना, या फिर भी पाप है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ नहीं कहता। मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ नहीं कहता हूं। मैं तो पाप के विरुद्ध ही बोलता हूं, और मैं भी यही करता हूं। मैं पाप के विरुद्ध बोलता हूं, और तब ये लोग परेशान होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप चाहते कि आप परेशान ना हो, आप उससे छूटिए, रिपेंट करिए, वापस आइए, और फिर जब इसके बारे में प्रचार होगा आप आनंद मना सकेंगे। लेकिन चूंकि आप इन्वॉल्व होते हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। सुनिए, मैं तो पाप के विरुद्ध बोलता हूं। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि चाहे मुझ में ही क्यों ना हो, अथवा किसी में क्यों ना हो। जैसे ही यह परमेश्वर की छन्नी में होकर के जाता है या रुक जाता है, कोई भी पाप आपको ठीक वही रोक देगा। याद रखिए, कोई व्यक्ति अगर वो गड़बड़ है, पापी है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, वचन उसको वहीं रोक देगा। आप और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कलीसिया में पाए जाने वाला पाप उस कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक व्यक्ति के साथ रिलेटेड है। मेरे देह के किसी भी अंग में पाए जाने वाला फोड़ा या दर्द या प्रॉब्लम या वो सफेद दाग, वो मेरी देह पर कलंक है। ऐसा नहीं कि वो मेरे पैर में दिख नहीं रहा है तो मैं ठीक हूं। अगर वो सफेद दाग मेरे पैर में, वो मेरी देह पर एक कलंक है। अगर कलीसिया में एक भाई एक बहन कोई भी गलत है, पापी है, वो कलीसिया पर कलंक है। और आप सब उसमें शामिल हैं, हम सब उसमें शामिल हैं, मैं खुद उसमें शामिल हूं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, या हर एक व्यक्ति जो इसे जानता है, या तो उस व्यक्ति के पास जाए जो गलत है, या तो उनको लेकर के जाए जो इसे ठीक कर सकते हैं। थिंकिंग मैंस, क्या आज हमारे पास विचारशील लोग हैं? मैं कहना चाहता हूं रेयर ही है कि हमारे पास विचार हो, हमारे पास नहीं है। इसलिए पौलुस, मैं फिर से कहता हूं, पौलुस कहता है यदि तुम मसीह के साथ जुड़ाए गए हो तो अपने विचार को ऊपर की वस्तु के थिंग्स अबाउट फ्रॉम अबव, वे जो ऊपर की बातें, स्वर्ग की बातें, उसके बारे में सोचो। फिलिपियों 4:8 में क्या कहता है? वो उन बातों के बारे में सोचो जो सत्य है, उन बातों के बारे में सोचो जो प्योर है, उन बातों के बारे में सोचो जो भली है, और उन बातों को छोड़ दो जो व्यर्थ है। आज मुझ में और शेष लोगों में, आप में और शेष दुनिया में यही फर्क है। दुनिया सोच रही है दुनिया के बारे में जो आजकल है, आज है कल नहीं होगी, लेकिन आज बिलीवर उस बारे में सोच रहा है जो आने वाला जगत है, जो आने वाला राज्य है, जो आने वाले परमेश्वर का महिमा है, उसके बारे में मैं और आप सोच रहे हैं। मेरे भाई और बहन, मेरे पास ज्यादा कहने के लिए नहीं है, क्योंकि आज का संदेश सोचने के लिए है। संदेश जब ये ऑफ हो जाता है, घुटने पर जाइए, प्रार्थना करिए, सोचिए कि क्या आप सोच रहे हैं। सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अभी तक आपने क्या सोचा, किसके बारे में सोचा, क्या आप झिलाए गए हैं? इससे पहले कि आप झिलाए जाएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मरिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो मरेगा मसीह में, वही मसीह में झिलाया जाएगा। यदि आप मसीह में पहले मरे नहीं है, आपके पास कोई पुनरुत्थान का बयान है या पुनरुत्थान का वादा नहीं है, आप कहीं नहीं जिलाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप जिलाए जाने में शामिल हो, प्रथम पुनरुत्थान में जाए, आपको यहाँ पर मरने में जाना होगा। अपने लिए, अपने कुविचारों के लिए, अपने वर्ल्डली थिंग्स के लिए, अपने उन तमाम अलग थिंकिंग के लिए जो दुनिया में है, उनके लिए मरना पड़ेगा, और एक ऐसा मनुष्य बनना पड़ेगा जो परमेश्वर के बारे में सोचता है। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है, और उसके चेले जब पवित्र आत्मा पा गए, जब पवित्र आत्मा नहीं पाया था, पतरस यीशु के साथ चल रहा था, यीशु के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मिल गया तब वो परमेश्वर की कलीसिया के बारे में सोच रहा है। पवित्र आत्मा नहीं मिला था, फिर मछली मारने के बारे में सोचने लगा, फिर चला गया। लेकिन पवित्र आत्मा मिल गया, मैं कहीं नहीं पता, फिर मछली पकड़ने चला गया।
क्योंकि जब आप नया जन्म पा जाते हैं तब दुनिया के बारे में नहीं सोचते। पतरस कहता है हम खाने और पिलाने की सेवा में नहीं रहेंगे, हम तो परमेश्वर के वचन की ही सेवा करेंगे। थिंकिंग मैन सब्जेक्ट। एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा पाता है, एक मनुष्य जो नया जन्म पाता है, वो परमेश्वर के राज के बारे में सोचता है, ऊपरी वस्तुओं के बारे में सोचता है। मेरे भाई और बहन, काश कि आप एक विचारशील मनुष्य हो, काश कि आप एक विचारशील स्त्री हो। किसके बारे में विचारशील? परमेश्वर के राज्य के बारे में, अपने परिवार के उद्धार के बारे में, कलीसिया की उन्नति के बारे में विचारशील हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपनी प्रार्थना में भाई दास के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करते भाई को चंगाई प्रदान कर चुका है। हम चाहते हैं मैनिफेस्टो चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना करें, भाई अजय उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, और उस सभी के लिए प्रार्थना करें जिनको आप चाहते हैं और जानते हैं कि उनकी प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस।